एक बार इस पेड़ को देखो आप, काफी भयानक पेड़ है ये। ये देखो वापिस, यार अभी पत्ते टूट के गिर रहे। कोई ना कोई चीज है जो मेरे आसपास भटक रही है, और पेड़ के ऊपर से कोई ना कोई चीज ऐसी है जो उड़ के जा रही है। रुको, ये देखो भाई, मेरे सामने दोस्तों ये दिख रही है। ये कैसे हिल रहे भाई? नहीं, ये कल खराब लग रहा है, इसके अंदर से पानी नहीं निकल रहे, लेकिन अपने आप ये कल चलता भी है, लोगों ने दावा किया है। पहले इसको जूम करके दिखाओ आपको। ये देखो सामने कैसे खड़ी है। देखो बहन, मैं चाहता हूँ आप मुझसे बात करो ताकि मैं आपकी मदद करूँ। सुबह ने लिख दिया, आगे बढ़ के मैं देखता हूँ। हाँ भाई, सामने से देखा कैसे वो गायब हुई है। जय माता दी मेरे सारे भाइयों को। तो दोस्तों अभी मैं एक माता रानी के मंदिर के पास बैठा हुआ हूँ, जहाँ पे माता रानी का मंदिर भी दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों इसी जगह पे एक दुल्हन की आत्मा काफी ज्यादा तड़पती है और रोती है और भटकती है। दोस्तों कहा जाता है कि 1 साल पहले उसके साथ इसी जगह पे एक ऐसी घटना घटी जो कहने लायक ही नहीं है। वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे वो लड़की एक लड़के के साथ इस जगह पे अपना विवाह करने के लिए आई थी, लेकिन उसी टाइम उन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ, वो विवाह आधा अधूरा रह गया और उस बहन के साथ जो हुआ वो काफ़ी गलत हुआ। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ आप सभी को बताऊँ, क्योंकि मैंने इस जगह पे रहने वाले काफ़ी सारे भाइयों से बात किया, तो वो लोग मुझे जो जो बताए मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। वो लोग कह रहे थे कि इस जगह पे जब 1 साल पहले एक लड़का और लड़की अपना शादी करने के लिए आए हुए थे, तभी एक बहुत ही बड़ा हादसा हुई। जैसे कि जो लड़का था ना, उसके मम्मी पापा को ये पसंद नहीं था कि वो लड़की से वो विवाह करे, क्योंकि वो लड़का उस लड़की से प्यार करता था और ये बात उसके घर वाले को पता चल गया था। इसी वजह से लड़के के माता पिता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और इसी वजह से दोस्तों वो लड़का और लड़की अपने घर से भागे और इसी मंदिर के पास आए। और जैसे ही विवाह करने वाले थे ना, उसी टाइम उनके माता पिता इसी जगह पे आ गए और वो तो अपने बेटे को लेके चले गए, लेकिन उन्होंने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करवाया जो कहने लायक नहीं है। दोस्तों कह रहे थे कि वो लड़की ना जीवित रहेगी और नहीं उसके बेटे के पास जाएगी, इस वजह से उसको इस दुनिया से उसका नाम और निशान मिटा दिया। दोस्तों उसके साथ काफ़ी गलत हुआ, लेकिन कहा जाता है कि आज भी वो लड़की उस लड़के के लिए तड़प रही है जिससे वो प्यार करती थी, वो शादी करना चाहती है। दोस्तों अगर वो लड़की ये चाहती है कि वो उसी लड़के से विवाह करे, तो मैं उस लड़के को यहाँ पे लेके आऊँगा और उससे शादी कराऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उस आत्मा को देखने वाला हूँ कि वो है कहाँ। कहा जाता है कि वो जब देखो तब इसी मंदिर के राइट साइड में भटकती हुई दिखाई देती है, तो कभी कहीं बैठ के रोती हुई। तो दोस्तों आज मैं अकेला आया हूँ, कैमरे को मैंने स्टैंड पे लगाया हूँ और आगे बढ़ के देखता हूँ कि वो है कहाँ। जब वो सामने आएगी तो मैं बात करने की कोशिश करूँगा और उसकी ये इच्छा पूरी करूँगा जो चीज़ के लिए वो तड़प रही है, ठीक है। तो मेरे जितने भी भाई हो, आप लोग अपने भाई के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी वजह से मैं ऐसे ऐसे जगहों पे जा पाता हूँ, क्योंकि आपकी कमेंट हमें ऐसे ऐसे लोकेशन पे लेके आती है जहाँ पे आत्माएं भटकती है, रोती रहती है। तो बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलो तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ और उनको देखने की ये कोशिश करता हूँ कि वो है कहाँ, क्योंकि जब भी रात होती है ना तो यहाँ पे सबको दिखाई देती है, तो मुझे यकीन है कि मेरे सामने आएगी वो। एक बार आप सभी माता रानी को देखो और इनकी दर्शन करो, और सबको कमेंट में जय माता दी एक बार जरूर से लिख देना। और दोस्तों यहाँ के ना अजीब अजीब पेड़ है, आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, पहले इधर से दिखाऊंगा आपको। ये देखो, एक बार इस पेड़ को देखो आप, काफ़ी भयानक पेड़ है ये, देखो। और दोस्तों यहाँ पे एक भी घर नहीं है, ऐसे जगह पे वो दोनों भाग के आए थे शादी करने के लिए, लेकिन उस लड़के के माता पिता ने काफ़ी गलत किया इस जगह पे रहने वाली बहन के साथ। मैं जैसे भी हो उस बहन की मदद करूँगा। बहन, अगर आप यहाँ पे हो तो कुछ ऐसा एक्टिविटी करो जिससे मुझे पता लगे कि आप मेरे आसपास मौजूद हो। देखता हूँ मैं, ये देखो काफ़ी मोटा पीपल का पेड़ है ये, एक बार ध्यान से देखो।
देख सकते हो। और इसी जगह पे माता रानी का मंदिर बनाया गया है। एक बार बहन को देखने की कोशिश करता हूँ। कहा जाता है कि जैसे ही रात होती है ना तो यहाँ पे वो बहन दिखाई देती है। देखते हैं। बहन, क्या आप मेरे आसपास हो? आवाज़ें सुनो। ओह, ये कैसे गिरा? भाई अभी जो चीज़ गिरा है ना, क्या ही बोलूं। कोई नहीं। देखो बहन, मुझे पता है आपके साथ इस जगह पे काफ़ी गलत हुआ, लेकिन एक बार मेरे सामने आओ, मैं आपकी ये इच्छा पूरी करूँगा जो चीज़ के लिए आप तड़प रही हो। क्या आप मेरे बातों को सुन रही हो? तो कुछ हरकतें करो जिससे मुझे समझ जाए कि आप मेरे आसपास मौजूद हो। इधर क्या था? आगे बढ़ के देखता हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ, ये देखो क्या है ये? पता नहीं क्या चीज़ है जो बार बार गिर रहे हैं पेड़ के ऊपर से। बहन, क्या आप यहाँ पे हो? देखता हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों मैं इस जगह पे, ये देखा आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे जो चीज़ आई ना सामने से, क्या ही बोलूँ मैं। रुको दोस्तों, कौन है? क्या कोई है? बहन, अगर आप मेरे आसपास हो तो कुछ, ये देखो, लग रहा है कि कुछ न कुछ जो, यार पता नहीं क्या चीज़ है जो गिर रही बार बार यहाँ पे। काम करता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ इस जगह पे, क्योंकि मंदिर के आसपास हरकतें हो रही है बार बार। यहाँ पे कुछ गिरा था पेड़, देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के दिखने वाले पेड़ है। ये देखो काफ़ी टेढ़ा। क्या आप मेरे आसपास हो? बहन, दोस्तों मैं काफ़ी देर से उस बहन को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे आसपास आ ही नहीं रही है। और बार बार यहाँ पे कोई ना कोई हरकतें हो रही है, जैसे कि पेड़ के ऊपर से, देखो पेड़ ऊपर दिख रहे हैं ना, पेड़ के ऊपर से कुछ गिरना, और मुझे आवाज़ें सुनाई देती, लगा कि कोई रो रहा है ऐसे। रुको इधर देखना, कोई है यहाँ पे, मुझे लगा कोई है इस जगह पे सामने। कौन है यहाँ पे? क्या आप हो? बहन, अगर आप इस जगह पे हो तो एक बार सामने आओ, मैं आपकी जो ये अधूरी इच्छा है ना पूरी कराऊंगा। क्या आप मेरे बातों को सुन रही हो? बहन, दोस्तों इस जगह पे बिल्कुल सुनसान है। क्या था ये? काफी भयानक भयानक आवाजें सुनाई दे रही है। ये देखो अभी भी ये हिल रहे, लगा कि इसके ऊपर से कोई गया है। भाई क्या हो सकता है यार? माता रानी, आप कुछ करो जिससे वो आत्मा मेरे सामने आए। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। देखता हूँ यार। बार बार मुझे एहसास हो रहा है कि माता रानी के मंदिर के आसपास कोई चल रहा है, उसके पैरों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। देखते हैं, आगे बढ़ता हूँ पहले इधर। भाई मुझे इस जगह पे एक चीज़ का बार बार आभास हो रहा है कि कोई ना कोई चीज़ है जो मेरे अगल बगल से गुजर रहे है।
देखो, ये देखो वापस। यार अभी पत्ते टूट के गिर रहे। कोई ना कोई चीज़ है जो मेरे आसपास भटक रही है, और पेड़ के ऊपर से कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उड़ के जा रही है। ओह, रुको रुको, ये देखो भाई, मेरे सामने दोस्तों ये दिख रही है। क्या दोस्तों, सच में वो लहंगे में दिखाई दे रही है। मेरे सामने वो दोस्तों, मेरे सामने वो किलर दिखाई दे रही है। देखो, मुझे आपके बारे में पता है। आपकी शादी आधी अधूरी रह गई है, मैं पूरी कराऊंगा, लेकिन आपको मुझसे बात करना होगा बहन। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। दोस्तों बिल्कुल अभी मेरे सामने खड़ी है। आप लोग यहां से ध्यान से देखो। आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही हूँ। सच में यहाँ पे भटक रही है। दोस्तों जैसे ही मैं इस जगह पे आया ना, तो मुझे लगा कि पायल की आवाजें आ रही है, वो मेरे आसपास चल रही थी। आगे बढ़ रही हो भाई, पता नहीं कैसे। ओ, ये कैसे हिल रहे भाई यार। वो सामने से गायब हो गई। वो वहां पे थी, बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। दोस्तों वो अचानक से गायब हुई है भाई। दोस्तों अभी मेरे सामने थी, वो अचानक से गायब हुई है, और मुझे लगता है कि वो भटका रही है, क्योंकि मेरे सामने वहाँ पे खड़ी थी और अचानक से चली गई। एक बार देखता हूँ वापस उस जगह पे, सामने यहाँ पे थी वो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों यहाँ के पेड़ पौधे हिल रहे अपने आप? देखो, गुस्सा मत हो आप। मुझे पता है कि आपकी इच्छा है आप अपने होने वाले पति से शादी करो, जिससे आप प्यार कर रही थी। बहन, आपकी मैं ये इच्छा पूरी कराऊंगा, लेकिन आप मेरे सामने आओ। कहाँ हो आप? इधर से आवाज आई, एक बार आगे बढ़ के देखता हूँ मैं। कौन है? अभी आगे से मेरे सामने से बिल्कुल आवाज आई है। कौन है इधर? कौन है यार? क्या चीज है जो मुझे गुमराह कर रही है, चारों तरफ भटका रही है यार। और दोस्तों यहाँ पे एक कल भी है। इस कल के बारे में लोग कह रहे थे कि रात होने के बाद ये कल अपने आप चलता भी है। एक बार चला के देखता हूँ मैं। चलता ही नहीं, ये कल खराब लग रहा है, इसके अंदर से पानी नहीं निकल रहे, लेकिन अपने आप ये कल चलता भी है, लोगों ने दावा किया है। मैं आगे बढ़ता हूँ। और ओह, ये कैसे हुआ? अभी आवाज आई है। क्या आप मेरे आसपास मौजूद हो? देखो, मैं जानता हूँ कि आप माता रानी के मंदिर के आसपास रहती हो और इस जंगल में चारों तरफ भटकती हो, क्योंकि दोस्तों ये एक जंगल की तरह है और यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं और यहीं पे वो भटकती है। आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो, आपने यार, ओए सामने है, सामने। देखो, आपको मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा है। ओए भाई, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे। कोई नहीं, मुझे डरना नहीं है। इस बहन से बात करना है, क्योंकि इसकी इच्छा पूरी करना है मुझे। देखते हैं, पहले इसको जूम करके दिखाओ आपको। ये देखो सामने कैसे खड़ी है। देखो बहन, मैं चाहता हूँ आप मुझसे बात करो ताकि मैं आपकी मदद करूँ। यहाँ पे आपके साथ जो घटना घटी काफ़ी भयानक थी, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे डराओ मत। अगर आप मुझसे बात करोगी ना, तो मैं आपकी जो ये आधा अधूरी शादी थी पूरा कराऊंगा। आप जिस लड़के से प्यार करती थी ना, वो जहाँ भी होगा मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा।
दोस्तों अगर ये बात करने के लिए हाँ कर देती है ना, तो इसको नोटबुक देंगे और बात हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोगों से मैंने बात किया तो वो लोग कह रहे थे कि 1 साल पहले की ये बात है जो इस बहन के साथ घटी है। देखो भाई कैसे खड़ी है। देखो बहन, मैं जानता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा दुख में हो और आप इसी जगह पे भटकती हो माता रानी के मंदिर के आसपास, लेकिन आप कुछ ऐसा करो जिससे मैं आपसे बात करूं। क्या चाहती हो आप? देखते हैं, वो अभी तो सामने खड़ी है। अगर बात करने के लिए हाँ कर दे तो दोस्तों बात हो जाएगी बहन से। देखो अभी कैसे मेरे सामने बिल्कुल खड़ी है। देखो यहाँ से दिख रही है। बहन बात करोगी आप? ये कुछ जवाब नहीं दे रही यार। आवाज़ें आ रही है भाई, आइट साइड से ना अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई दे रही है यहाँ पे। देखो सुनना ध्यान से, ये देखो। बहन अगर आप मेरे बात को सुन रही हो तो जवाब दो। आगे बढ़ रही है यार, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखो आगे जा रही है आगे। हो भाई देखा कैसे चलते चलते वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मुझे लगता है कि ये मुझे भटकाना चाहती है। ये गुस्से में है क्या? लेकिन मैं एक बार आगे बढ़ के उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ हो आप? मुझे पता है आप अदृश्य हो गई और मेरे आसपास हो। ऐसा मत करो आप मेरे साथ। आवाज़ें सुनना, बार बार मुझे लग रहा है कि मेरे आसपास से उसकी पायल की आवाज़ें आ रही है। ओए ये सुनो। ओ, नहीं, पीछे से आई अभी आवाज़ें। बहन क्या आप मेरे आसपास हो? ओ बॉय ये देखो, यहाँ पे काफ़ी अजीब अजीब हरकतें हो रही है। नहीं मुझे डरना नहीं है, बहन से बात करके जाना है, हिम्मत करके इस जगह पे रुकना है। चलो कोई नहीं, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। बहन कहाँ हो आप? दोस्तों इस जगह पे रहने वाली बहन के साथ काफ़ी गलत हुआ है और मुझे पता है जितना बुरा मुझे लगा आपको भी लगा है उसके साथ जो घटना घटी है। तो इसी वजह से मैं इस जगह पे आया हूँ और माता रानी का कृपा रहा तो उस आत्मा से ज़रूर हमारी बात होगी। एक बार देखते हैं कि कहाँ है। अगर अब की बार आए तो रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के ताकि वो मुझसे बात करे, ठीक है। अभी तो देखी नहीं है, आवाज़ें आ रही वापस। कहाँ हो आप? रुको 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 रुको, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आगे चलता हूँ मैं। कौन है? क्या पीपल के पेड़ के पीछे कोई है? दोस्तों अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, यहाँ पे बार बार जो माता रानी है उनके आसपास से पायल की आवाज़ें आ रही है और जब वो दिखाई दे रही है ना तो सामने से गायब हो जा रही है यार। एक बार वापस कोशिश करता हूँ, अगर वो सामने आती है तो हाथ जोड़ के विनती करूँगा क्योंकि मैं उस बहन की मदद करना चाहता हूँ। उसके साथ काफ़ी गलत हुए है। आवाज़ आ रही है अभी, रुको इधर कर दो मैं कैमरे को। कौन है? यहाँ से आवाज़ आई है अभी। रुको रुको। बहन आपकी पैरों की चलने की आवाज़ें बार बार मुझे सुनाई दे रही है। मुझे ये बात पता है कि आप आसपास में हो, सामने आओ। और पता नहीं इस पीपल के पेड़ में क्या है, ये क्या लगा हुआ है ये देखो ध्यान से। नहीं, इस पीपल के पेड़ के अंदर से डेवनिया निकली हुई है। मुझे लगा कि ये कोई चीज़ है जो इसके अंदर गाड़ी गई है। ओह कौन है? ओह भाई ये वापिस आ गई, पीछे थी ये, इसकी आवाज़ें सुनाई दी। मैंने जैसे ही कैमरा पीछे किया सामने खड़ी है। रुको आपकी बार मैं बहन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। बहन देखो आप गुस्सा मत हो, मैं आपकी मदद करने के लिए इस जगह पे आया हूँ। मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे बात को सुनो। आप चाहती हो कि आप जिस लड़के से प्यार करती थी उससे मिलना चाहती हो ना, मिलना चाहती हो? आप बताओ मुझे। देखो उसने हाँ कर दिया। दोस्तों अगर आप मिलना चाहती हो तो आप
मुझ पे गुस्सा मत हो, मैं आपकी मदद करूंगा। क्या आप मुझ पे गुस्सा हो? नहीं, वो गुस्सा नहीं है, उसने ना में जवाब दी है। दोस्तों अभी मैं बहन से बात किया, ठीक है, बहन खुश है और वो बात करने के लिए हाँ की है। तो दोस्तों मुझे बिना टाइम वेस्ट किए ये जो नोटबुक है ना, ये वाला बहन को देने की कोशिश करता हूँ। ये दूंगा ताकि बहन बताए, ठीक है। पहले पूछ लेते हैं एक बार। बहन, ये जो नोटबुक है अगर मैं आपको दूँ तो क्या आप बताओगी? आप क्या चाहती हो? मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपकी इच्छा क्या है। ये तो पता है कि आप उनसे मिलने के लिए तड़पती हो, लेकिन अगर आप मुझे कुछ बताना चाहती हो तो बताओ, क्या बताओगी? वह कह रही है। तो दोस्तों जल्दी से मैं इस नोटबुक को इस जगह पे रखता हूँ और बहन वहाँ पे खड़ी है, यहाँ से दूर जाऊँगा ताकि वो आ पाए, ठीक है। मैं पीछे जाता हूँ यार, जल्दी से जल्दी। वो आएगी, लिख के बताएगी, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। मैं उस जगह से दूरी बना लिया हूँ, देखते हैं बहन कहाँ है। कहाँ? ओ देखो, वहाँ पे चली गई वहाँ पे। दोस्तों अभी वो बहुत ही दूर थी लेकिन उस नोटबुक के पास चली गई है। रुको रुको, यहाँ से मैं जूम करके दिखाता हूँ आप सभी को। देखो दोस्तों वहाँ पे कैसे लिख रही है बैठ के। देख मिनट। बहन आप अपने बारे में बताओ। लिख रही है वो बैठ के। दोस्तों देखते हैं कि क्या बताती है बहन। भाई काफी भयानक ये जगह है जहाँ पे ये बहन रहती है। यहाँ पे कोई आता ही नहीं है यार, इसकी वजह से लोग इससे डरते हैं। लेकिन लोगों से मैंने बात करके इस जगह पे आया हूँ ताकि इसकी मदद करूँ, ठीक है। यहाँ से मैं जूम करके दिखाऊंगा एक बार आपको क्लियर, आगे बढ़ के दिखाता हूँ एक बार। यहाँ से दिख रही हो, ठीक है। ये देखो भाई क्लियर दिख रही है यहाँ से। वो खड़ी हो गई, मुझे लगता है कि बहन ने लिख दी है। बहन क्या आपने लिख दिया? वहाँ कह रही है आप जो बताना चाहती हो कि आपने लिखा। दोस्तों वो हाँ में इशारा कर रही है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? हाँ कह रही है। तो दोस्तों बहन ने लिख दिया, आगे बढ़ के मैं देखता हूँ। ओ भाई सामने से देखा कैसे वो गायब हुई है। भाई मैं काम करता हूँ दोस्तों, आगे बढ़ के पढ़ के देखता हूँ कि क्या लिखी है वो। चलो आगे बढ़ता हूँ यार। कहाँ गई वो? भाई अचानक से वो गायब हो जा रही है। ये देखो ये क्या कर रखी है उसने, पेज को उलट दिए लिख के। देखते हैं जहाँ पे पेन होगा ना। ये रही, देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे लिखी हुई है। मैं पहले इसको सही जगह पे रखता हूँ, देखो ध्यान से लिखी है। वो काफ़ी अजीब तरीके से लिखी है, देखो ध्यान से यार। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम मेरे सत्यम को लेके आओ। वो मझार गांव में अपने दुकान में रहता है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो दुल्हन की आत्मा है ना, उसने अपनी इच्छा बता दी है। और दोस्तों यहाँ के रहने वाले लोगों को भी ऐसे ही लग रहा था कि वो अपने होने वाले पति से मिलना चाहती है, जिससे वो विवाह करना चाहती थी। तो दोस्तों मुझे लगता है यहाँ से मुझे निकलना चाहिए। और आप सभी कमेंट करना, क्या मुझे उस लड़के को ढूंढकर इस जगह पे लाना चाहिए और इस दुल्हन से मिलाना चाहिए? अगर आप सभी कमेंट करते हो तो आपका भाई ज़रूर इस जगह पे उस लड़के को लेके आएगा। और जो ये मझार गाँव है ना, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं उसको ढूंढ कर ज़रूर लाऊंगा और उसको यहाँ पे रहने वाले दुल्हन से मिलाऊंगा। तो आप सभी का कमेंट का इंतज़ार है, आप लोग कमेंट करना, मैं ज़रूर उसको यहाँ पे लेके आऊँगा। और दोस्तों रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है, तो मैं निकलता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं जल्दी से।